दोस्तों आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को रोमांचक महामुकाबले में 9 रन से हरा दिया और जैसे ही 9 रन से हराया इसके बाद आईपीएल 2024 की पॉइंट टेबल में तगड़े भूचाल आ गए हैं और मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स टीम को बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिली हैं, जबकि गुजरात टाइटंस, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को तगड़े झटके लगे हैं। यह टीमें हो गई हैं आईपीएल की प्लेऑफ की राह से बाहर, जबकि राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता और चेन्नई को मिली हैं बड़ी बड़ी खुशखबरियां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्पोर्ट चैनल में। दोस्तों आपको बता दें आईपीएल 2024 के अंतर्गत एक और महामुकाबला पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में खेला गया। इस महामुकाबले में मुंबई इंडियंस ने रोमांचक तरीके से अंत में जीत हासिल की और इस साल के पॉइंट टेबल को पूरी तरीके से बदल दिया है। तो ऐसे में आखिरकार कौन सी टीम किस पायदान पर चल रही है और मुंबई इंडियंस की जीत के बाद मौजूदा पॉइंट टेबल किस तरीके का दिखाई दे रहा है, कौन सी टीमें प्लेऑफ को क्वालिफाई करती हुई नजर आ रही हैं, जबकि कौन कौन सी टीमें प्लेऑफ की राह से बाहर हो गई हैं, मुंबई इंडियंस का क्या हाल चल रहा है और कौन सी टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कितने मुकाबले जीतने हैं, सब कुछ मौजूदा पॉइंट टेबल का समीकरण आपको बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले अगर आप भी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें आईपीएल 2024 जैसे ही आगे बढ़ रहा है, एक से एक रोमांचक महामुकाबले देखने को मिल रहे हैं। इसमें 33 महामुकाबले समाप्त हो चुके हैं। आपको बता दें इसमें 33वां महामुकाबला मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच में पंजाब के मोहाली के स्टेडियम में खेला गया। इस महामुकाबले में पंजाब के कप्तान ने टॉस जीता और सैम करन ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस ने शानदार सूर्यकुमार यादव के 53 गेंदों में 78 रन, रोहित शर्मा के 36 और तिलक वर्मा के नाबाद 34 रन की बदौलत इस महामुकाबले में 192 रन 7 विकेट खोकर बना लिए। 193 लक्ष्य के जवाब में उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत बेहद शर्मनाक रही और 14 रन पर 4 विकेट खो दिए, मगर बाद में शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की और फिर इसके दम पर 183 रन बना दिए, मगर अंतिम ओवर में पूरी टीम ऑल आउट हो गई। 9 रन से जैसे तैसे करके मुंबई इंडियंस ने इस महामुकाबले को जीता और पॉइंट टेबल में तगड़ा बदलाव कर दिया है और प्लेऑफ के लिए अभी भी उसकी उम्मीदें बची हुई है। अगर इस महामुकाबले के समाप्त होने के बाद और मुंबई की जीत के बाद पॉइंट टेबल का अगर नजरिया देखा जाए तो अभी मौजूदा पॉइंट टेबल में सबसे आखिरी पायदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर चल रही है। विराट कोहली की मौजूदगी और फाफ डु प्लेसिस कप्तानी वाली बेंगलोर ने इस साल शर्मनाक प्रदर्शन किया है। इसकी नेट रन रेट भी घटिया है और अभी तक एक महामुकाबला जैसे तैसे करके जीत पाई थी। अगर अभी तक के हालचाल की बात करें, 7 महामुकाबले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने खेले हैं। पहले महामुकाबले में जब चेन्नई के खिलाफ हार मिली, उसके बाद सिर्फ एक महामुकाबला जैसे तैसे करके जीता और 6 महामुकाबलों में उसने हार झेली है। उसके महज 2 अंक है, -1.18 की नेट रन रेट है। वह बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई है और आने वाले मुकाबलों में उसको सभी महामुकाबले जीतने पड़ेंगे और सभी 7 के 7 महामुकाबले जीतकर वह पॉइंट टेबल में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी, मगर अच्छी नेट रन रेट के साथ उसको जीतना होगा। 9वें स्थान पर बात करें तो पंजाब किंग्स की टीम इस महामुकाबले में हारने के बाद अब 9वें पायदान पर खिसक गई है, जहां पर उसने इस महामुकाबले के बाद 7 महामुकाबले टोटल खेल लिए हैं और जिनमें 5 महामुकाबलों में तो उसको हार का सामना करना पड़ा है और 2 महामुकाबलों में जैसे तैसे करके जीत हासिल की है। इस महामुकाबले में जीता हुआ मुकाबला अंत में हार गई। 4 अंक है, -0.25 की उसकी नेट रन रेट घटिया चल रही है और आने वाले उसको 7 महामुकाबलों में पूरे 7 महामुकाबले जीतने पड़ेंगे और 7 में से 6 महामुकाबले जीतने पड़ेंगे और अच्छी खासी नेट रन रेट के साथ जीतने पड़ेंगे, तब उसका प्लेऑफ में पहुंचना संभव होगा। और कहीं ना कहीं कहा जाए तो वह भी लगभग ऑफिस अगर एक आध मुकाबला हारती है तो बाहर हो सकती है। वहीं पर गुजरात टाइटंस 8वें स्थान पर चल रही है। गुजरात टाइटंस शुभमन गिल की कप्तानी में इस साल अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी। पिछले 2 चैन जब सीजन हुआ खेली, दोनों में फाइनल में पहुंची और एक फाइनल जीता। ऐसे में शुभमन गिल की कप्तानी में इस साल जिस तरीके के प्रदर्शन किया वह शर्मनाक रहा है। गुजरात टाइटंस ने 7 महामुकाबले खेल लिए हैं और 3 महामुकाबले जीते हैं और 4 मुकाबले उसको हारने पड़े हैं। 3 महामुकाबलों में जीत के कारण उसके 6 अंक थे। वहीं पर अगर इसकी नेट रन रेट की बात करें तो -1.30 इसकी नेट रन रेट है और 7 महामुकाबलों में 3 जीती है। तो ऐसे में आने वाले महामुकाबलों में इसको कम से कम 4 से 5 महामुकाबले अच्छे अंतर से जीतने होंगे, तब यह प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी, नहीं तो इसकी भी राह मुश्किल दिखाई दे रही है। मुंबई इंडियंस जो 9वें पायदान पर थी, इस महामुकाबले में जीतने के बाद 7वें पायदान पर आ गई है। हालांकि इसमें जीत का अंतर कम रहा, इसलिए इसकी नेट रन रेट में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है, वरना वह 5वें स्थान पर भी पहुंच सकती थी। उसने 7 महामुकाबलों में महज 3 महामुकाबले जीत लिए हैं और 4 महामुकाबलों में उसको हार झेलनी पड़ी है और 3 में जीत के कारण उसके 6 अंक है। अगर नेट रन रेट की तरफ ध्यान दिया जाए तो -0.13 की उसकी नेट रन रेट है और वह अभी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने की कुछ उम्मीदें जिंदा रखे हुए है। गुजरात टाइटंस की तरह इसको भी अभी कम से कम 4 से 5 महामुकाबले जीतने पड़ेंगे और सबसे बड़ी बात है अच्छे अंतर से जीतने पड़ेंगे, तब यह प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी। वहीं पर अगर 6वें स्थान की बात करें तो
दिल्ली कैपिटल्स बेहद ही शानदार प्रदर्शन वापसी करते हुए 6वें स्थान पर आ गई है, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने 7 महामुकाबले खेले हैं ऋषभ पंत की कप्तानी में। इस साल बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद थी, मगर शुरुआती समय में इसने शर्मनाक प्रदर्शन किया। हालांकि फिर जब चेन्नई की सुपर किंग्स को हराकर इस पटरी पर वापस आई थी और उसके बाद इसने अच्छा खासा वापसी की है। 3 महामुकाबलों में जीत हासिल की है और 4 महामुकाबलों में हारी है। पिछले महामुकाबले में अच्छी खासी अंतर से जीत हासिल करने के कारण इसकी नेट रन रेट में सुधार हुआ है। 6 अंक है और -0.07 की नेट रन रेट और 6वें पायदान पर है। इसके 3 महामुकाबले जीत लिए हैं और आने वाले 7 मैचों में इसको 4 से 5 मैच जीतने पड़ेंगे और अच्छे अंतर से जीतने पड़ेंगे, तब प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करती हुई नजर आ रही है। टॉप 5 में 5वें स्थान पर केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स दिखाई दे रही है। लखनऊ सुपर जायंट्स बेहद शानदार टीम है और अच्छा खासा प्रदर्शन करने के लिए जानी जाती है। केएल राहुल की कप्तानी में इस साल बेहतरीन वापसी की है। हालांकि वह पिछले 2 महामुकाबले हार चुकी है। वहीं पर लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो 6 महामुकाबले कुल खेले हैं और 6 में से 3 महामुकाबलों में उसको जीत मिली है, मगर 3 महामुकाबलों में उसको हार भी झेलनी पड़ी है। उसके 3 जीत के कारण महत्वपूर्ण 6 अंक उसने प्राप्त कर लिए हैं, मगर उसकी नेट रन रेट पॉजिटिव में 0.03 चल रही है और आने वाले मुकाबलों में उसको भी 4 से 5 महामुकाबले अच्छे अंतर के साथ जीतने पड़ेंगे, तब वह प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करते हुए नजर आ रही है। हालांकि वापसी थोड़ी मुश्किल हो सकती है। टॉप 4 में 4थे स्थान पर पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद टीम चल रही है। सनराइजर्स हैदराबाद बेहद ही शानदार टीम है और अपने तूफानी प्रदर्शन से इस साल जिस तरीके के प्रदर्शन किया हुआ है लाजवाब रहा है। कई महामुकाबलों में कमबैक करके जीत हासिल की। 6 महामुकाबले खेले हैं और शानदार 4 महामुकाबलों में उसको जीत मिली है, जबकि 2 महामुकाबलों में वह हार गई थी। उसके 4 महामुकाबलों में जीत के कारण 8 अंक हैं और यही कारण है कि वह टॉप 4 में बनी हुई है। नेट रन रेट की बात करें तो बेहतरीन पॉजिटिव में 0.50 इसकी नेट रन रेट चल रही है और इसको भी आने वाले 8 महामुकाबलों में से महज 3 से 4 महामुकाबले जीतने हैं और अच्छे अंतर से जीतेगी तो प्लेऑफ में इसकी जगह पक्की हो सकती है। वहीं पर टॉप 3 में सबकी फेवरेट मानी जाने वाली महेंद्र सिंह धोनी की ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स चल रही है। चेन्नई सुपर किंग्स एक बेहतरीन टीम है, 5 बार की चैंपियन रह चुकी टीम इस बार भी आईपीएल के खिताब पर कब्जा करते हुए नजर आ रही है। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस साल शुरुआती महामुकाबले में जब बेंगलोर को हराकर शुरुआत की थी, लाजवाब शुरुआत रही। उसके बाद अब थाला धोनी भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मौजूदगी में वह टीम को जिता रहे हैं। 6 में से 4 मैच जीत और 2 हार कर उसने 8 अंक प्राप्त किए हैं। नेट रन रेट की बात करें तो पॉजिटिव में 0.72 की उसकी नेट रन रेट चल रही है और उसको आने वाले 8 महामुकाबलों में 3 से 4 महामुकाबले जीतने हैं, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। थोड़े अच्छे अंतर से जीतने होंगे, उसका प्लेऑफ में टिकट पक्का है। वहीं पर टॉप 2 में कोलकाता नाइट राइडर्स दूसरे स्थान पर चल रही है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस साल खतरनाक प्रदर्शन करके सबको चौंका डाला है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी और गौतम गंभीर की मेंटरशिप में इस साल जिस तरीके से वापसी की और शुरुआती महामुकाबलों में जीत हासिल की, अच्छे अंतर से जीत हासिल करके इसने सभी को चौंका दिया है। सुनील नरेन बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके आंद्रे रसेल और गेंदबाज भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ इसकी अगर मौजूदा हालात की बात करें तो 6 में से 4 महामुकाबले इसने जीते हैं। हालांकि 2 मैचों में इसको हार का सामना करना पड़ा है। इसमें 4 में जीत के कारण इसके 8 अंक हैं और पॉजिटिव में 1.39 इसकी नेट रन रेट चल रही है। बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए यह प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करते हुए नजर आ रही है, मगर 3 से 4 महामुकाबले जीतने पड़ेंगे, तब इसकी प्लेऑफ में टिकट पक्की होगी। वहीं पर इस साल संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स टॉप यानी कि शिखर पर बनी हुई है। बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने इस साल गजब का प्रदर्शन करके दिखाया, सबको तहलका मचाते हुए हरा कर रख दिया। 7 महामुकाबले खेले हैं, मगर गजब की बात है कि 6 महामुकाबलों में इसको जीत हासिल हुई है। वहीं पर 1 महामुकाबले में जैसे तैसे करके उसको हार नसीब हो गई, मगर वह 6 में जीत हासिल करने का पॉइंट्स टेबल में 12 महत्वपूर्ण अंक प्राप्त करके अपने सर पर ताज रखे हुए है। नेट रन रेट की बात करें तो 0.67 की पॉजिटिव में नेट रन रेट बनी हुई है। आने वाले महामुकाबलों में महज इसको 1 से 2 मैच और जीतने हैं, प्लेऑफ में इसकी टिकट पक्की हो चुकी है। इस साल गजब का प्रदर्शन करने वाली संजू सैमसन की टीम प्लेऑफ में सबसे पहले पहुंचेगी, यह तो तय माना जा रहा है। मौजूदा पॉइंट्स टेबल यह दिखाई दे रही है। तो आपको क्या लगता है कि मुंबई इंडियंस वापसी करके प्लेऑफ में पहुंच पाएगी? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं तो चैनल को आईपीएल अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।